वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है भारतीय वायुसेना में। एक तो रैली भर्ती चल रही ग्रुप एक्स एंड वाई की कई सारे राज्यों में, वो अलग है, ये अलग भर्ती है। ये भर्ती है अगर आप भारतीय वायुसेना में अफसर बनना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप अफसर बनना चाहते हो वो भी भारतीय वायुसेना में, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। डिटेल बात करेंगे, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, गर्ल भर सकती हैं, बॉयज़ भर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके ओल्ड पेपर, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैं गाइड करूँगा, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है बच्चों, ये है AF-CAT की 1/2021 एंट्री। अगर आप भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए एक टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, AF-CAT के नाम से। इसका पूरा नाम है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप पायलट बनना चाहते हो, फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, और ग्राउंड ड्यूटीज़ में आप जाना चाहें तो भी आप जा सकते हो। ग्राउंड ड्यूटीज़ को 2 भागों में बांटा है, एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। तो मतलब कि एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन ही करना चाहते हो, चाहे फ्लाइंग में, चाहे ग्राउंड चाहे आप फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करना चाहो, चाहे आप टेक या नॉन टेक में ज्वाइन करना चाहो, AF-CAT एग्जाम के थ्रू आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें NCC स्पेशल एंट्री भी कुछ बच्चों की इसमें भर्ती होती है। जिन बच्चों ने एयरफोर्स की NCC कर रखी है वो बच्चे इसमें जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। अब और आगे देखते हैं, ठीक है। आपका जो कोर्स है वो जनवरी 2022 से चालू होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर होने में टाइम लगता है, रिटन एग्जाम होता है, SSB होता है, मेडिकल होता है। तो ये सब होने के बाद 22 में आपकी जो है ना जनवरी से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। अब देखिए, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में चालू होगा, मतलब ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं। आप जा सकते हैं www.careerindianairforce.cdac.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए, इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे वो मैन एंड वुमेन, मतलब कि बॉयज़ और गर्ल दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 20 और 21 फरवरी 2021 में आपका कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कि फरवरी में 2 महीने बाद आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने देख ली। अब देखिए, आपका थोड़ा सा कोर्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। AF-CAT एंट्री के लिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, मतलब आप पायलट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रहा है फ्लाइंग ब्रांच में। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 69। ये सब शॉर्ट सर्विस कमीशन की है, फ्लाइंग ब्रांच में जाएंगे। अब देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ से शॉर्ट में ही बता देता हूँ। देखिए, ये 10 साल की नौकरी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, फिर इसमें आपको 4 साल का और करने का नौकरी करने का मौका मिल जाता है। तो टोटल जो मैक्सिमम सर्विस है वो 14 साल की। तो 14 साल तक आप इसमें नौकरी कर सकते हैं, इसके बाद आपको रिटायर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी थी। अब देखिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, एक मैकेनिकल वाले हो गए। तो परमानेंट कमीशन है बॉयज़ के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। तो मतलब इसमें दोनों ऑफर हैं बॉयज़ के पास में, आप परमानेंट में जा सकते हो, आप शॉर्ट सर्विस में जा सकते हो, बट वुमेन के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है ग्राउंड ड्यूटीज़ में। तो आप देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो तो आपकी परमानेंट कमीशन 27 और शॉर्ट सर्विस की 40 सीटें हैं। तो शॉर्ट सर्विस की थोड़ी सीटें ज़्यादा रहती हैं। अब देखिए, मैकेनिकल में आपकी परमानेंट की 12 है और शॉर्ट सर्विस की 17 है। तो इसमें आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, तो नॉन टेक्निकल में आते हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इसमें परमानेंट कमीशन मैन के लिए है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मैन के लिए ही है, इसमें वुमेन के लिए नहीं है। तो वुमेन जो जाएंगी वो टेक्निकल में ही जा पा रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि परमानेंट कमीशन के लिए आपकी वैकेंसी 12 है, शॉर्ट सर्विस के लिए 19 है, अकाउंट्स के लिए 6 और 10 है, लॉजिस्टिक के लिए 9 और 14 है। तो इस तरह की कुछ वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। अब देखिए, NCC स्पेशल वाली ये एंट्री है, तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 10% टोटल सीटें रिजर्व हैं। तो जितनी भी वैकेंसी आई उसकी 10% सीटें NCC वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। टाइप ऑफ सर्विस कमीशन आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। परमानेंट कमीशन क्या होता है कि आपकी पूरी परमानेंट जॉब रहती है आपकी, तो परमानेंट कमीशन तो वैसे भी अच्छा होता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि आप टोटल 56 साल तक नौकरी कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब होती हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन मैंने ये भी आपको बताया कि शुरुआत में आपकी 10 ईयर्स का होता है, फिर आप 4 साल का और आगे ले सकते हैं, बढ़वा सकते हैं नौकरी। तो टोटल 14 साल की आपका जो है ना
कमीशन होता है। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सब हम देख लेते हैं कि कोई भी भारतीय बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसके बाद उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से की जानी चाहिए। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है आप देख लेंगे, 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। अगर आपके पास में DGCA से अप्रूव्ड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप अप टू 26 साल तक फॉर्म भर सकते हो। वैसे 24 तक भरते हो, बट DGCA का अगर आपके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि काफ़ी आसानी से नहीं मिलता है, तो आप 26 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हो। ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए आपकी उम्र सीमा 20 से 26 साल है। और मैरिटल स्टेटस मतलब कि शादी, अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो शादी नॉट अलाउडेड। अगर आप 25 से ज़्यादा है तो अगर आपकी शादी हो रखी है फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि अब इसमें जो है ना ग्राउंड ड्यूटीज़ में 26 साल तक है, ठीक है। तो 25 साल के बाद आपने शादी कर ली, जब आप 25 से 26 के बीच में चल रहे हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 25 साल के बाद ये लोग अलाउड करते हैं कि आप इसमें फॉर्म भर लें। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कुछ खास ज़रूरी बातें उसे। तो हमने यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें देख ली। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ। वैसे मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। मैंने एजुकेशन के बारे में डिटेल में बताया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ और बता दूं कि मेट्रोलॉजी, जो मौसम विभाग जिसे आप कहते हो, तो मेट्रोलॉजी की वैकेंसी आती थी लेकिन इस बार वैकेंसी नहीं आई है, तो वो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन में 60% नंबर होने चाहिए। जिन बच्चों के 60% से ज़्यादा, अब सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल में जाते हो तो आपने जो है ना BE या BTech वगैरह कुछ होना चाहिए आपके पास में, वो भी 60% नंबर के साथ में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी थी हमने आपको यहाँ से बताई। तो मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डिटेल में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब इसका बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तौर पर। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो इसका होता है, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न में आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम होता है, देन आफ्टर आपका जो है ना SSB होती है, देन आफ्टर आपका मेडिकल हो जाता है, और फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखिए इसके रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आता है, मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, या आप विजिट कर सकते हैं www.sarkarisyllabus.com। वहाँ आपको डिटेल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और इसका ओल्ड पेपर आपको जो है ना देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों के लिंक, एक तो एजुकेशन का डिटेल वीडियो और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसका डिटेल सिलेबस और इसका ओल्ड पेपर, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो आप हमें जस्ट कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब ज़रूर दें। वंदे मातरम।